गाइज ये है सरोज। इसका भुवनेश्वर में एक होटल है जिससे वो मंथली 25 से 30 हज़ार कमा लेता है। इसने पिछले 2 महीने में स्टॉक मार्केट में 15 लाख लॉस कर चुका है। तो ये कैसे किया, क्यों हुआ, वो मैं आपको बताता हूँ। हुआ क्या है, कुछ दिन पहले इसने यूट्यूब में कुछ वीडियो देख रहा था। तो वीडियो देखते वक्त इसको एक स्टॉक मार्केट का एक वीडियो आया है। तो इसने उस वीडियो को देखा। वीडियो देखने के बाद इसको पता चला कि स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कम टाइम में ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात कि इसमें घर में बैठ के ही पैसा कमाया जा सकता है। इसको ना ये बात और अट्रैक्टिव लगा। इसको लगा कि मैं होटल में बैठ के काम करने के साथ स्टॉक मार्केट में भी पैसा कमा सकता हूँ। तो इसलिए क्या किया, इसको स्टॉक मार्केट के ऊपर थोड़ा रिसर्च करने लगा। तो रिसर्च करते वक्त इसको पता चला कि भुवनेश्वर में कुछ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो स्टॉक मार्केट सिखाते हैं। तो ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाकर ज्वाइन भी कर लिया और करीब 1 महीने तक सारा चीज़ सीखा। इसने 1 महीने में पूरा बेसिक सीख लिया और अगले महीने इसको कोचिंग इंस्टीट्यूट में ऑप्शन सिखाए, फ्यूचर एंड ऑप्शन। 2 महीने पूरा सीखने के बाद सरोज जोश में था कि हाँ अभी मैं कर सकता हूँ और इसमें कुछ पैसा कमा सकता हूँ। ये सोच के क्या किया, इसके पास जो सेविंग था और थोड़ा बहुत पैसा इधर उधर करके टोटल 5 लाख जमा किया और 5 लाख रुपए लेके डायरेक्टली ऑप्शन में ट्रेडिंग करना शुरू किया। ठीक, तो जैसे ऑप्शन में ट्रेड करना शुरू करता है, पहले 2-4 दिन प्रॉफिट होता है, थोड़ा बहुत 5-10 ऐसे प्रॉफिट होता है। तो ये बहुत खुश हो जाता है, जिसकी वजह से क्या करता है, अभी कैपिटल बड़ा लगाना शुरू करता है। 50,000 70,000 ऐसे कुछ लगाना शुरू करता है। और जैसे ये बड़ा कैपिटल लगाता है तो इसका लॉस होना शुरू होता है और करीब 15 दिन के अंदर इसका 5 लाख वाइप आउट हो जाता है। मतलब 15 दिन के अंदर 5 लाख जीरो हो जाता है। बंदा फिर भी जोश में था, क्यों? क्योंकि 2 महीने सीखा हुआ है ना। तो और कम टाइम में ज़्यादा पैसा कमाना है, यही जोश में उसने क्या किया, अपना जो होटल था उसके नाम पे 10 लाख का बिजनेस लोन लिया और बिजनेस लोन लेने के बाद उस 10 लाख में भी ट्रेडिंग करना शुरू किया। आज यूजुअल जैसे ही 15 दिन हुआ था, अगले 1 महीने के अंदर इसका जो बाकी जो 10 लाख लाया था वो भी जीरो हो गया। अभी ये बहुत स्ट्रेस में है, टेंशन में है और क्या करे कोई समझ नहीं पा रहा है। ठीक है ना गाइज, इसमें बस नाम एंड इमेज चेंज किया हुआ है, बट ये स्टोरी रियल है। आप खुद सोच सकते हो, जब कोई बंदा महीने का 25 से 30 हज़ार कमा रहा हो, अगर वो 2 महीने में 15 लाख लॉस कर दे तो उसके ऊपर क्या बीत रहा होगा, किस स्टेज में गुजर रहा होगा, किस स्ट्रेस में होगा और कितना टेंशन ले रहा होगा। तो गाइज, आज मैं आपको ऐसे कुछ मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगा जो एक न्यू कमर स्टॉक मार्केट में आता है और वो इस कॉमन मिस्टेक्स को करता है, जिसके वजह से उसका कैरियर या फिर उसका जो फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब हो जाता है। पहला मिस्टेक यही है कि डोंट बोरो मनी टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। मतलब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए कभी पैसा को बोरो मत करो या लोन मत करो, और स्टॉक मार्केट में उतना पैसा इन्वेस्ट करो जो आपके पास पड़ा हुआ है। अगर वो जीरो हो जाएगा तब कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, उतना ही पैसा इन्वेस्ट करो, वरना जैसे सरोज का हाल हुआ वैसे आपका भी हो सकता है। ठीक है, तो कभी भी लोन लेके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट मत करो या किसी से बोरो करके, किसी से उधारी लेके इन्वेस्ट मत करो। दूसरा मिस्टेक क्या है, डोंट इन्वेस्ट इन पेनी स्टॉक। ठीक है, पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, आप खुद सोचो, जो कंपनी उसका प्राइस 2-3 रुपये 5 रुपये चल रहा है, क्यों चल रहा है? अगर उस कंपनी में उतना पोटेंशियल होता, अगर वो कंपनी उतना प्रॉफिट कमा रहा होता, तो बाकी जो बड़े इन्वेस्टर है वो लोग इन्वेस्ट नहीं करते। ये पेनी स्टॉक इसलिए है क्योंकि ये कंपनी परफॉर्म नहीं कर पा रही है, ये प्रॉफिट नहीं कमा पा रही है, बिजनेस को बड़ा नहीं कर पा रही है। जब बिजनेस बड़ा नहीं होगा, प्रॉफिट बड़ा नहीं होगा, तो शेयर प्राइस कैसे बढ़ेगा? इसलिए पेनी स्टॉक बहुत छोटा होता है और इसका शेयर प्राइस बहुत कम होता है। ठीक है, तो इससे छोटे स्टॉक में या फिर पेनी स्टॉक में कभी मत घुसना, आपका पैसा फंस जाएगा और आप इसमें कभी बड़ा पैसा नहीं बना पाओगे। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, बहुत सारे लोग हैं जो पेनी स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट किए थे एंड उनका पैसा वैसे ही ऐसा है और उनका पैसा वैसे पड़ा हुआ है, कुछ बड़ा नहीं है। ओके, थर्ड पॉइंट है डोंट ट्रेड इन फ्यूचर एंड ऑप्शन। ठीक है, अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो तो फ्यूचर ऑप्शन में आते ही कूद मत जाओ। आप पहले इन्वेस्टिंग करो, स्विंग ट्रेड करो, छोटा छोटा ट्रेड लो, फिर फ्यूचर ऑप्शन भी आना है। फ्यूचर ऑप्शन होता है ना, ये बहुत हाई रिस्क होता है, हाईली वोलेटाइल होता है। तो इसमें आके ट्रेड करके मार्केट से पैसे ले जाना बहुत डिफिकल्ट है, और ख़ास करके ऑप्शन बाइंग में होता है क्या है, जो न्यू लोग स्टॉक मार्केट में आते हैं उनको सबसे अट्रैक्टिव लगता है ऑप्शन बाइंग, क्योंकि छोटा पैसे में बड़ा प्रॉफिट होता है ना। लेकिन ये गाइस उतना ही रिस्की होता है क्योंकि मार्केट बहुत वोलेटाइल होता है, तो ऑप्शन बाइंग में पैसा कमाना और ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए जो नए लोग आते हैं स्टॉक मार्केट में, आपको सबसे पहले मार्केट को समझना चाहिए, आपको इन्वेस्टिंग की तरफ जाना चाहिए, कुछ शेयर को खरीद के उसको होल्ड करना चाहिए। पहले आप स्टॉक मार्केट को समझो,
चार्ट को समझो, मार्केट को समझो, फिर आप फ्यूचर ऑप्शन में जाना। तो शुरुआत में भाई 1 साल तक आप पहले मार्केट को समझो, फ्यूचर ऑप्शन में मत करो। अगर करते भी हो, आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, करते भी हो तो छोटा लॉट से 1 लॉट 2 लॉट से स्टार्ट करो। अगर उसमें प्रॉफिटेबल होते हो तो कुछ ऐड ऑन कर सकते हो। ओके, चौथा गलती क्या करते हैं, ट्रेडिंग विथ टिप्स। मतलब कहीं से कुछ ट्रिप ले लिया, किस दोस्त ने कुछ कंपनी रिकमेंड कर दिया, कहीं से कुछ सुन लिया। आजकल तो ऐसा सोशल मीडिया का ज़माना है, आपको यूट्यूब में, फेसबुक में, हर जगह में आपको टिप मिलता ही है ना। तो इस टिप के चक्कर मत पड़ो, ये टिप लेके बहुत लोग बर्बाद हुए हैं, आप भी हो जाओगे। ठीक है, तो टिप्स में कभी ट्रेड नहीं करना है। ओके, लास्ट पॉइंट है, डोंट क्विट योर जॉब बिफोर बिकमिंग प्रॉफिटेबल। मतलब जब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं हो जाते, है ना, तब तक आप अपना जॉब क्विट मत करो। अब प्रॉफिटेबल क्या होता है, इसका मतलब है जब तक आप अपना सैलरी का 2 से 3 गुना नहीं कमा रहे हो पर मंथ, तब तक आप अपना जॉब को मत छोड़ो। क्या होता है ना, जब कोई थोड़ा पैसा कमा लेता है स्टॉक मार्केट में, वो सोचता है अब मैं फुल टाइम ट्रेडर बन जाता हूँ, अपना जॉब को छोड़ देता है और फुल टाइम ट्रेडिंग में आता है। तो होता है क्या, जैसे फुल टाइम ट्रेडिंग में आता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, बहुत ज़्यादा टेंशन होता है, जिसकी वजह से उसका और लॉस बढ़ जाता है। इसके वजह से क्या होता है, वो अपना फैमिली को और अपना एक्सपेंस को मैनेज नहीं कर पाते, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है ना। इसीलिए जब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं हो जाते, जब तक आप अपना जो मंथली सैलरी है उसका 2 गुना या 3 गुना मंथली नहीं कमा लेते, तब तक आप अपना जॉब मत छोड़ो। लास्ट में मैं यही कहूँगा कि जो मैं शुरुआत में स्टोरी बोला वो रियल है। बस ये एक स्टोरी नहीं, ऐसे हज़ारों स्टोरी है, आप चाहो तो गूगल कर लो, कहीं पे भी देख लो। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत पैसा गंवा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस सिली मिस्टेक्स। आप भी ये सिली मिस्टेक्स कभी मत करना, ये छोटा छोटा गलती है, इसको कभी मत करना। आई होप आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी दबाना, ताकि जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले पहुंच जाए। एक चीज़ और, अगर आपका कोई दोस्त या रिलेटिव जो न्यूली शेयर मार्केट में आ रहा है, तो उनको भी वीडियो शेयर करना ताकि वो भी ये गलती ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय जगन्नाथ।